हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल फॉर इंडिया पे एक और नई ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों, मेरे दिमाग में कई दिनों से विचार आ रहा था कि मैं क्यों ना इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू का सेशन शुरू करूँ, जिसमें सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआर डिपार्टमेंट द्वारा या जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँ। तो मैं इस वीडियो के कई पार्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर हमेशा पूछ लेता है चेक करने के लिए नॉलेज को, कि व्हाट इज़ करंट। करंट क्या है दोस्तों। करंट को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज़ नोन एज करंट, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है कंडक्टर के अंदर, उसे हम करंट कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हो रहा है कंडक्टर के अंदर, उसे हम करंट कहते हैं। और करंट जो होता है ना, हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर ही फ्लो करता है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ओपन सर्किट होगा करंट कभी भी उसमें से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और जो करंट होता है वो हमेशा सीरीज सर्किट में सेम रहता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान। और व्हाट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक फोर्स है जो हेल्प करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज कह लो या एक फोर्स है जो हेल्प कर रही है करंट को फ्लो होने में थ्रू द कंडक्टर, इज नोन एज वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट क्या है। वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट। और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है वो है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों। वोल्ट मीटर बनाया गया है वोल्टास के द्वारा, ठीक है। वोल्टास एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके नाम पे ही इसका नाम वोल्टेज रखा गया है। और इसको मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है। इंटरव्यूअर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हु मेड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना, सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन अल्वा ने बनाया था, ठीक है। इन्होंने 1879 में बल्ब बनाया था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे दोस्तों। इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प था। पढ़ाई में इनका दिमाग इतना नहीं चलता था जितना ही एक्सपेरिमेंट करने में इनका दिमाग शार्प था। और इनको फेलियर का गॉड भी कहा जाता है। ये 10,000 बार फेल हुए थे इलेक्ट्रिक का बल्ब बनाते हुए। इनको एक बार किसी ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, आप 10,000 बार से ज़्यादा बार आप फेल हुए, कि आपको इस बात से निराशा नहीं हुई। तो उन्होंने दोस्तों एक जवाब दिया कि 10,000 बार जब मैं फ़ेल हुआ तो मुझे पता लगा कि ये 10,000 वो तरीके हैं जो मेरे बल्ब बनाने में काम नहीं आएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा उन्होंने जवाब दिया। अपनी फेलियर को उन्होंने कैसे सक्सेस में बदला। तो हमें इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तरह से इलेक्ट्रिकल के जो भगवान है ना, वो थॉमस एडिसन अल्वा ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हु इन्वेंट डीसी करंट एंड एसी करंट, ठीक है। डीसी करंट और एसी करंट किसने बनाया। तो देखिए दोस्तों, ये जो डीसी और एसी करंट है ये किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरली है। आपने देखा होगा कि आसमान में जब लाइटनिंग थंडर कड़कती है, बिजली कड़कती है तो बिजली गिरती है, उसको आज तक कोई माप नहीं पाया कि वो एसी करंट है या वो डीसी करंट है। कई साइंटिस्ट कहते हैं वो डीसी करंट है, कई कहते हैं एसी करंट है। इसी के बीच में जैसे मैंने पिछले साइंटिस्ट का नाम लिया था थॉमस एडिसन अल्वा, उन्होंने डीसी जनरेटर बनाया, ठीक है। डीसी जनरेटर से हमें डीसी मिलती है। और उनके बाद कुछ समय बाद निकोल टेस्ला आए, सर निकोल टेस्ला। उन्होंने ही डीसी जनरेटर को और आगे डेवलप किया और उससे अल्टरनेटर बनाया जो कि हमें एसी करंट देता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में सर निकोल टेस्ला और सर थॉमस एडिसन अल्वा, इन दोनों के ही बहुत योगदान रहे हैं। एसी करंट अगर बेसिकली हम कहें तो निकोल टेस्ला ने बनाया है, और डीसी करंट जो है थॉमस एडिसन अल्वा ने बनाया है। अब यह क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ एमसीबी और इसके टाइप्स के बारे में बताओ। तो एमसीबी क्या है। एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी के बारे में जो दोस्तों डिटेल में वीडियो देखना चाहता है वो मैंने 20 मिनट की वीडियो बना रखी है एमसीबी के ऊपर, तो वहाँ जाके देख सकता है। एमसीबी जो है बेसिकली वेरियस तरह की होती है, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल एमसीबी। जो 63 एम्पियर से नीचे की रेटिंग की होती है उनको बोलते हैं एमसीबी। और जो 63 एम्पियर से ऊपर की रेटिंग की
अवेलेबल होती है उनको बोलते हैं MCCB, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 63 एम्पियर से नीचे की रेटिंग की होगी MCB और 63 एम्पियर से ऊपर की रेटिंग की होगी MCCB, ठीक है। उसे मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ अर्थिंग। कई बार ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग के बारे में बताइए। तो अर्थिंग क्या है? अर्थिंग एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिकल अपरेटस की मेटालिक बॉडी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है अर्थ के साथ थ्रू ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इज़ नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अर्थिंग हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है जब मान लीजिए हमारे घर में कोई फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है या कूलर है, जो तब अगर मान लो किसी बंदे ने अपने घर में अर्थिंग करवा रखी है, तो मान लीजिए कूलर में जो मोटर की वायर है वो कूलर की बॉडी के साथ टच हो रही है, तो कूलर की पूरी की पूरी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है। अगर मान लो कोई बंदा उसकी बॉडी को टच कर लेगा तो क्या होगा, करंट उसके थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो एट द इंस्टेंट उसकी डेथ भी हो सकती है पर्सन की, या उसको काफ़ी इंजरी भी हो सकती है, उसकी बॉडी जल भी सकती है। तो इसलिए हमारे घरों में अर्थिंग की जाती है, बेसिकली पाइप अर्थिंग होती है। तो इससे क्या होता है, बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होता है और अर्थ के अंदर फ्लो होता है, और MCB लगी होती है और MCB करंट को सेंस करती है और जो है सर्किट को ट्रिप कर देती है। इससे हम भी शॉक लगने से बच जाते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी जो है वेरी हाई रेजिस्टिव होती है इलेक्ट्रिक करंट के। कभी भी आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान किसी इलेक्ट्रिकल वायर को हाथ लगाता है, हाई इलेक्ट्रिकल वायर को, तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे। वैसा इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दो तरह से ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस को देख सकते हैं हम। चाहे अगर ह्यूमन बॉडी मान लो गिल्ली है, वेट है, तो उसका बॉडी रेजिस्टेंस होगा 1000 ओम। अगर मान लो ह्यूमन बॉडी ड्राई है, सूखी है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा 1 लाख से लेके 6 लाख ओम, ठीक है। और ह्यूमन हेड का रेजिस्टेंस होता है ईयर टू ईयर, लेफ्ट ईयर टू राइट ईयर, ह्यूमन ईयर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है दोस्तों। अब AC मोटर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है कि मोटर्स कितने तरह की होती हैं। तो इंटरव्यूअर हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट से। तो कई लोग इसका जवाब देते हैं कि मोटर्स जो हैं 2 तरह की होती हैं, AC और DC। पर नहीं दोस्तों, ये बात पूरी सत्य नहीं है। मोटरें जो हैं स्पेशली 3 तरह की होती हैं, AC मोटर्स, DC मोटर्स एंड यूनिवर्सल मोटर। जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड टाइप की मोटर है उसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर वो मोटर है जो AC और DC दोनों पे वर्क करती है। जैसे कि मोटर हमारी मिक्सी में लगती है, मिक्सी ग्राइंडर में यूज़ होती है मोटर, और हमारी जो ड्रोन्स में यूज़ होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है। वो AC और DC सप्लाई दोनों पे वर्क करती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का कि टोटल हमारे इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। कि हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट और जैसे अदर पावर प्लांट है, उनको मिला के कितनी हमारे इंडिया में पावर जनरेट डेली की होती है। तो ये इसका है 371 गीगावाट, ठीक है। 371 गीगावाट एनर्जी जो है हमारे इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। हमारा इंडिया एक दिन में इतनी पावर को जनरेट करता है, ठीक है। और हम उस पावर का 1/10 भी हम उस पावर को कंज्यूम नहीं कर पाते, ठीक है। हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बेसिक 10 क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाइए। और अगर आपको कोई वीडियो में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।